हरे कृष्ण। अध्याय 3 श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, और क्या कहा, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर और स्वामित्व के दावे के बिना क्या करो, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें आलस्य से रहित होना चाहिए। नहीं, लोग समझते नहीं हैं कि जीवन में हमें क्या श्रेष्ठ श्रेय प्राप्त करना है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से श्रेय प्राप्त करने के लिए मिला है। तो वो श्रेय क्या है? तो हमें शास्त्रों से ज्ञात होता है कि आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। 14 भुवन में सभी जगह पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रक्रिया चलती रहती है और जीवात्मा को अपने अपने कर्मों के अनुसार इंद्रिय भोग की सुविधाएं मिलती रहती है। तो श्रेय क्या है? श्रेय यह है कि कैसे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकले। तो वो परम श्रेय के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो हम सब जीव भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। तो हम सब, हमारी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति है कि हमेशा से परमात्मा की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, उनसे प्रेम करना, ये हमारी अध्यात्म चेतसा है। निराशी का अर्थ क्या होता है कि जब हम स्वामित्व का कोई दावा नहीं करते, जब हम समझते हैं कि भगवान ही हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान पे आश्रित हैं, तो हम स्वामित्व का दावा नहीं करेंगे। जैसे कोषाध्यक्ष, मतलब बैंक में जो कैशियर होता है, वो क्या करता है, बहुत सारे पैसों की गिनती करता है, लेकिन वो कभी वो पैसा अपने लिए नहीं रखता। तो उसी प्रकार हमें भी इस संसार में कुछ जो कार्य करने हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। तो मई मतलब भगवान के लिए, भगवान की चेतना में हम हमारे सारे कार्य करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और इस प्रकार हमें आलस्य से रहित होकर कृष्ण की संतुष्टि के लिए हर कार्य को करना चाहिए। उसे कहते हैं विगत ज्वर। तो ये बहुत ही अच्छा इस श्लोक में समझाया है, जिस प्रकार हम कार्य करके मुक्ति की राह पर प्रशस्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण।